नमस्कार साथियों। श्योर 60 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेंस 2022 को मद्देनज़र रखते हुए हमारी एक टेस्ट सीरीज चलती है जिसको हमने रेस नाम दिया है। तो आज उस रेस का टेस्ट नंबर 129 था। तो देखते हैं उसका मैथ का एनालिसिस। हाँ, क्या कह रहा है कि कुंभकर्ण इज 28 28 सही 4/7% लेस है। कुंभकर्ण 28 सही 4/7% बराबर कितना होता है? 2/7, यानी लेस देन एफिशिएंट देन रावण। अगर रावण और कुंभकर्ण का रेशियो क्या है? अगर रावण 7 है तो कुंभकर्ण कितना है? 5। क्वेश्चन के अनुसार यही कह रहा है ना? बिल्कुल कह रहा है। और मेघनाथ कुंभकर्ण से 25% अधिक सक्षम है, यानी मेघनाथ रेशियो कुंभकर्ण, मेघनाथ मेघनाथ कुंभकर्ण से 25% अधिक सक्षम है। 25% अधिक सक्षम हमने लिख लिया। ठीक है, यहां से इनका एफिशिएंसी का रेशियो आ जाएगा। दो रेशियो हमें दिए हुए हैं, यहाँ पे कर दो गुणा 4 और यहाँ पे कर दो गुणा 5। कर दिया दोस्तों हमने। तो यहाँ से एफिशिएंसी का रेशियो आएगा 7 को 28, 5 को 20 और पजम 25। ये आ गया तीनों की एफिशिएंसी का रेशियो। दोस्तों तीनों की एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। अब हमको क्या बनाना है? हमको क्या बनाना है? हमको बनाना है वर्क। हमको क्या बनाना है? यदि एक निश्चित कार्य को करने में रावण मेघनाथ से 9 दिन कम लेता है। हाँ, ये आ गया दोस्तों हमारा एफिशिएंसी का रेशियो। किसका रेशियो आ गया? एफिशिएंसी का रेशियो। अब टाइम का रेशियो निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे? इन सब का लेंगे एलसीएम। इन सब का क्या लेंगे दोस्तों? एलसीएम लेंगे। यहाँ पे हमारा इन सब का कुछ एलसीएम आएगा। कितना आ रहा है? देखो 28 लगभग एग्जैक्ट जाएगा मेरे हिसाब से 1400 है एलसीएम। देख लेंगे और जो भी है। हाँ, 28 से कितने बार में जा रहा है ये? 50 बार में। 20 से कितने बार में जा रहा है ये? 70 बार में। और इससे कितने बार में जा रहा है? 25। 25 छिक्का 150, 25 पंचे 125 और 25 छिक्का 150। कितना था यहाँ पे? 70। 25 पंचे 125 और 25 छिक्का 150। अब वो क्या कह रहा? हाँ, तो ये इसका टाइम का रेशियो आ गया नहीं आ गया? ये क्या आ गया? ये आ गया टोटल वर्क आ गया। इस कार्य को कम करने में, हाँ, रावण मेघनाथ से 9 दिन कम लेता है। रावण मेघनाथ से कितने दिन कम लेता है? 9 दिन। मेघनाथ 56 दिन ले रहा, तो रावण कितने दिन ले रहा है? 50 दिन ले रहा है। कितने दिन कम ले रहा है? हमारे हिसाब से 6 दिन कम ले रहा है। और 6 की वैल्यू ही कितनी है? 9। हमारे हिसाब से कितने दिन कम ले रहा है? हमारे हिसाब से 6 दिन कम ले रहा है। और 6 की ही वैल्यू कितनी है क्वेश्चन के अनुसार? 9। तो इस कार्य को करने में कुंभकर्ण कितने दिन लेगा? 70 दिन। तो 70 की वैल्यू हमसे पूछा हुआ है। 2 3 2 से काटेंगे 35 बार में। 35 तिया 105। और भारत माता की जय। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। हाँ, अक्षरा, आप जानते हो अक्षरा? आपने देखा है अक्षरा को? वो एक सीरियल आता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है, उसमें आती है अक्षरा। तो अक्षरा डिसाइडेड टू डोनेट 50% ऑफ हर सैलरी। अपनी सैलरी का उसने डिसाइड किया कि वो 15% दान करेगी। ठीक है, टू एन ऑर्फनेज, ऑर्फनेज को दान करेगी। कितना अच्छा काम कर रही है अक्षरा। ठीक है, ऑन द डे ऑफ डोनेशन सी चेंज्ड हर माइंड एंड डोनेट 2896 विच वाज 90% ऑफ सी हैड डिसाइडेड अर्लियर। यानी उसने जितना डिसाइड किया था ना, उसने जितना डिसाइड किया था ना, उसका 90% डोनेट किया। और 90% किसके बराबर है? इसके बराबर है। तो अक्षरा की सैलरी निकाल लेंगे। मैंने मान लिया अक्षरा की सैलरी ₹X थी। ठीक है दोस्तों, एक्स का अक्षरा ने 15% डोनेट करने का फैसला किया। एक्स का अक्षरा ने 15% डोनेट करने का फैसला किया। तो एक्स का अक्षरा ने 15/100 डोनेट करने का फैसला किया। ठीक है, लेकिन उसने 15/100 डोनेट ना करके उसने कितना डोनेट किया? 90%। 90% बराबर, ये 90 की वैल्यू है। 9/10 उसने 10 करेंगे तो टोटल वैल्यू आएगी। इतना डोनेट किया। ठीक है, तो उसकी सैलरी, और ये किसके बराबर है? ये 2896 के बराबर है। दोस्तों मैंने कुछ गड़बड़ तो नहीं की है? बता देना अगर की हो तो। 3 20 बिंदी से बिंदी 3 तिरका 9, ये आ गई इसकी सैलरी।
कितनी आई इसकी सैलरी? दिक्कत हो रही है शायद। हाँ ये 9 ऊपर आएगा, वही मैं कह रहा, मैंने कुछ गड़बड़ की है। क्या था? x गुणा 15/100 गुणा 9/10 बराबर क्या था दोस्तों? 2896। 2 3, ठीक है। 9 से काटते हैं हम तो 9 9 तिया 27, बचे एक, ये 9 से नहीं कट रहा, 9 से नहीं कट रहा। चलो और बेसिक से चलते हैं। 100 रुपए थे भैया, 100 में से अक्षरा ने 15% डोनेट कर दिया, डोनेट करने का फैसला किया 15%। ठीक है भाई साहब, 15% इसने डोनेट करने का फैसला किया। सही तो कर रहा है यार, कहाँ दिक्कत हो रही? सही कर रहे थे हम, लेकिन दिक्कत कहाँ हो रही? परफेक्ट आंसर नहीं आ रहा, दिक्कत यहाँ हो रही क्योंकि यहाँ बिल्कुल देखो अप्रोक्स में आंसर दिया हुआ है। दिक्कत यहाँ हो रही, हम लोग ये सोच रहे हैं कि ये लगभग नहीं पढ़ पाया हम लोगों ने कि लगभग भी लिखा हुआ है। मैं ये देख रहा 9 से ये संख्या कट नहीं रही, फिर परफेक्ट आंसर कैसे दिया हुआ है? लेकिन दोस्तों क्वेश्चन में लगभग बताया गया है, लगभग यानी अप्रोक्स में आंसर आएगा, यानी हमने जो किया था वो बिल्कुल सही था। मैं फालतू में अपनी मैथ पर ही शक कर रहा था। ठीक है, तो क्या है दोस्तों? x गुणा 15/100 इसका 9/10 किसके बराबर है? 2896 के बराबर है। ठीक है, ये काटते हैं 2, ये काटते हैं 3। हाँ, अब आप एक बात बताओ, अब आप एक बात बताओ कि ये कितना हुआ? x गुणा 2896 गुणा 200 डिवाइड बाय 23, 9 तिया 27 डिवाइड बाय 27। 27 से काटते हैं 200 को तो लगभग 7 पॉइंट कुछ आएगा। लगभग कितना आता है दोस्तों? 7 दशमलव कुछ आता है। हाँ, अब 28 गुणा 7 करते हैं हम तो कितना आता है? 28 पंचे 140, 140 56, 196। 1960 से प्लस आएगा, जो भी आएगा आंसर, जो भी आएगा आंसर 1960 से प्लस आएगा। देखो एक आंसर तो हमारा कट गया, कांट डिटरमाइन, ये इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि हम डिटरमाइन कर सकते हैं, और 1960 यानी 19,600 से प्लस आंसर केवल 21,450 है। ये हमारा आंसर हुआ। ठीक है ना? मैं फालतू में अपने आप को टेंशन ले रहा था यार, ये ऐसा कैसे हो गया। कोई दिक्कत नहीं, अप्रोक्सीमेट ये चीजें भी पढ़ लेना चाहिए। हाँ, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द ट्री विथ हाइट 33 मीटर, 339 मीटर। हाइट कितनी है? 339 मीटर। क्या हो रहा है? फ्रॉम द 2 पॉइंट सिम, हाँ प्लेन, प्लेन पे कितने पॉइंट है? एक है तुम्हारा 45 डिग्री, तो दूसरा कितना है? 30 डिग्री। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हमको बताना है। जब भी ऐसा होता है तो क्या होता है? 1/√3, और ये डिस्टेंस कितनी होती है? √3 - 1, ये आपको पता होगा। आप ये 3-4 ऐसे हाइट एंड डिस्टेंस में डायग्राम याद करके रखते हैं, हमको जानते हैं हम आपको। अब मैं बहुत जानता आपके बारे में। ठीक है, तो आप ये इतना याद करके रखते हैं। ठीक है, तो एक की वैल्यू कितनी दी हुई है? एक की वैल्यू कितनी दी हुई है? 339। एक की वैल्यू कितनी दी हुई है दोस्तों? 339। और किसकी वैल्यू पूछा हुआ है? √3 - 1। 339 और √3 - 1, यही वैल्यू निकल के आएगी या नहीं आएगी? कहोगे सर यही वैल्यू निकल के आएगी। 339 √3 - 1 की वैल्यू कितनी होती है? 1.732 में से बन जाएंगे तो 0.732 निकल के आएगी। ठीक है दोस्तों? हाँ ठीक है सर। हाँ, अब 1.732 लगभग ये 75% के बराबर है या नहीं है? देखो 750 मान लो इसको हम, क्योंकि चारों संख्या दूर दूर है तो हम मान सकते। अगर ये पॉइंट में ऐसा होता 216, 217 ऐसा होता तो हमको मानने में थोड़ी कठिनाई होती, ऐसे हम मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो लगभग, और इसको 340 रख लो, तो 340 का 75% निकाल लेते हैं। 75% बराबर 3/4 निकाल लेते हैं, तो 4 × 8 = 32, बचे 2, 4 × 5 = 20, 85 तिया कितने हो गए? 255।
यानी 255 के करीब में जो भी ऑप्शन होगा वही हमारा आंसर है। कितना होना चाहिए? 248। अप्रोक्सीमेशन में ऐसा इधर उधर होता रहता है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पता है ये इतना क्यों आया? ये इतनी वजह, इसकी वजह से आया कि 0.32 कम है और यहाँ पे हमने एक ज्यादा ले लिया था, इसलिए ऑप्शन में थोड़ा कमी हुआ। ठीक है, ये तो आपने भी समझा होगा, अप्रोक्सीमेशन की बात चल रही है तो ऐसे ही करेंगे। ठीक है, अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन को। हाँ, देखो क्या कह रहा है, 35 वस्तुएं 2800 रुपए में बेचता है। 2800 रुपए में कितनी वस्तुएं बेचता है? 35 वस्तुएं बेचता है, तो कितने का लॉस होता है? ये 80 की वैल्यू होगी, 20% का लॉस होता है। ऊपर आते हैं तो हम रियल वैल्यू हम निकल के आ जाएंगे। ठीक है, हमको कितने का फायदा कराना है? जब वो ऐसा करता है तो उसको 80 का 20% का लॉस होता है, यानी 80 पे बेचता है। बेचता है नहीं बेचता? हमको कितने का प्रॉफिट कराना है? 17% का। तो कितने पे बेचना चाहिए? 117 पर बेचना चाहिए। कितने रुपए में? 5850 रुपए में। कितनी वस्तुएं? एक्स वस्तुएं। क्वेश्चन यही कह रहा है, बिल्कुल कह रहा है सर। अब हमको केवल काटना ही है इसमें। 35 एकम 35, 35 देखना 7 8, 35 अट्ठे ये आ जाएगा, 117 पंचे 50 ये आ जाएगा। हाँ, 8 से 8 कट जाएगा, एक्स की वैल्यू आ गई हमारी 50। ठीक है दोस्तों, कुछ नहीं किया, जैसा जैसा वो कह रहा है हमको केवल वैसा वैसा और क्वेश्चन को एक लाइन में जमाने की कोशिश किया करेंगे तो उससे आसान होगा। हमको पता है 2800 रुपए में कितनी वस्तुएं बेची जा रही हैं? 35 वस्तुएं बेची जा रही हैं। ऊपर लिखो आप रुपीस, नीचे लिखो आप आर्टिकल। ऊपर लिखोगे रुपीस, नीचे लिखोगे दोस्तों आप आर्टिकल। हाँ, इतने बेचने पे कितने का लॉस हो रहा है? 20% का लॉस हो रहा है, यानी ये 80 की वैल्यू रही होगी। ये किसकी वैल्यू रही होगी? 80 की वैल्यू रही होगी। एग्जैक्टली में ये ऐसा था, 80 बराबर ये था, तो 80 बटे में पहुंच जाएगा। ठीक है, और किसकी वैल्यू निकालना है? 117 की वैल्यू निकालना है। ये किसके बराबर होगी? 5850 में एक्स खिलौने बेचने के बराबर होगी। अब हमको कैलकुलेशन करना था तो वो हमने कर लिया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ, टू सॉलिड सिलेंडर ऑफ रेडियाई 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर एंड लेंथ कितनी कितनी है? ये लेंथ है। रिकास्ट इनटू अ डिस्क ऑफ थिकनेस 1 सेंटीमीटर, व्हाट इज द रेडियस ऑफ डिस्क? दो सॉलिड सिलेंडर हैं, उनको जब भी रिकास्ट किया जाए, जब भी मेल्ट किया जाए, जब भी कुछ चेंजेस होगा तो हम जानते हैं चेंजेस किस में होगा? वॉल्यूम में चेंज होगा। वॉल्यूम में चेंज होगा, यानी इन दो के सॉलिड के वॉल्यूम किसके बराबर होगा? इस तीसरे सॉलिड के सिलेंडर का वॉल्यूम की डिस्क के बराबर होगा। बिल्कुल होगा। तो सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है? पाई आर स्क्वायर एच। ये R1 स्क्वायर कर लो, पाई R2 स्क्वायर H1 ये है, H2 बराबर किसके है? पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, आर की वैल्यू पहले बारे में कितनी है? पाई इंटू 16। एच की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 6। कोई दिक्कत दोस्तों? नहीं है। यहाँ पे कितनी है? पाई, और यहाँ पे वैल्यू कितनी है? 25 गुणा 4 बराबर किसकी है? पाई। डिस्क की यहाँ का रेडियस हमसे पूछा हुआ है और हाइट दी हुई है 1 इंटू आर स्क्वायर। पाई 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 तीनों जगह से कट गया, और 25 चौको 100, 16 चौको 96, तो 196 बराबर आर स्क्वायर। आर बराबर कितना आ गया? 14। यही क्वेश्चन की डिमांड थी, हमने क्वेश्चन की डिमांड पूरी की। ठीक है ना? चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। रोहन गोज टू स्कूल एट 4/7 ऑफ हिज यूजुअल स्पीड। रोहन क्या कर रहा है? रोहन स्कूल जा रहा है। आप जाते हो स्कूल? जाते हो गए, लेकिन goes to school 4/7 of visual speed and reaches 1/4 hour. Had he gone at his usual speed, then the time would he save? स्पीड क्या कर रहा है वो? स्पीड 7 से कितनी कर ले रहा है? 4 कर ले रहा है। ये उसकी ओरिजिनल स्पीड है, ये उसकी न्यू स्पीड है। अगर ओरिजिनल स्पीड 7 थी तो न्यू स्पीड कितनी कर ले रहा है वो? 4 कर ले रहा है। दोस्तों हमको पता है जब एक ही डिस्टेंस को कवर करना हो तो स्पीड और टाइम का रेशियो अपोजिट होता है। तो टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा? 4 से 7 हो जाएगा। पहले उसको 4 टाइम लगता था,
अब उसको कितना टाइम लगेगा, 60 टाइम लगेगा, ठीक है। और 1.5 घंटे में 1.4 घंटे आवर में पहुंच जाता है। यानी ये कितने की वैल्यू है, 1.4, 7 की वैल्यू है, एक की वैल्यू कितनी हुई 0.2। तो वास्तविक गति से जाता है तो उसको कितना समय लगता है, कितना समय लगता है जब वो वास्तविक गति से जाता है। ये 0.4 को खोलेंगे तो कितने आता है, 784। कुछ दिक्कत तो नहीं कर रहा है? कितना समय बचता है, कितना समय बचता है, 3 समय बचता है, बचता है या नहीं बचता है? हमारे हिसाब से कितना समय बच रहा है, 3 समय बच रहा है। हाँ, 7 की वैल्यू है 84, तो एक की वैल्यू कितनी आया, 12 मिनट। एक की वैल्यू कितनी आया, 1.4 आवर को मैंने खोल लिया तो कितना आया, 84 मिनट। 1 आवर को खोलने पे आया दोस्तों 84 मिनट। 7 की वैल्यू है 84, यानी गुणा 12 का रिलेशन चल रहा है यहाँ पे। 3 गुणा 12 कितना हो गया, 36 मिनट। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ, ऐसे क्वेश्चन आपने देखे होंगे, इसको देखते हैं अच्छी ट्रिक के साथ। एक तो बिल्कुल बेसिक है, एक्स वगैरह मान के तो वो लेंदी प्रोसेस हो जाती है। हाँ, एक कंपनी अपनी बिक्री पर एक सेल्समैन को 13% कमीशन देती है। एक अपनी बिक्री करती है तो उसको कितने परसेंट का कमीशन देती है, 13% का कमीशन देती है, ठीक है सर। और 21,700 रुपए की बिक्री पर 7% बोनस भी देती है। यानी अगर आप 21,000 कितने का, 200 रुपए से प्लस की बिक्री करोगे तो 13% तो आपको कमीशन मिलेगा ही, 7% आपको बोनस भी मिल जाएगा। मिल जाएगा नहीं मिल जाएगा, ठीक है। अगर वो अपना सेल्समैन कुल बिक्री से अपना कमीशन काटने के बाद कितने रुपए बेच रहा है, दे रहा है कंपनी को, 57,324 रुपए देता है कंपनी को। अपना इसने इतना कमीशन उसने काट लिया होगा तो कंपनी को कितना दिया होगा, 57,324। ये कितना है, 21,200। ठीक है दोस्तों। दोस्तों एक बात बताओ, एक बात बताओ, हमको 21,200 में ऐसा करने में थोड़ा प्रॉब्लम होगी, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होगी, तो क्यों ना मैं क्या करूं, यहाँ पे भी 7% का फायदा करा दूं। मैंने समझ लिया पूरे पे 20% दे रहा, पूरे पे 20% देगा, पूरे पे 20% देगा, तो इससे क्या होगा, इस फायदे में भी कमी आ जाएगी जो कंपनी को देने वाला होगा। अगर उसको यहाँ फायदा होगा, अगर उसको 7% यहाँ एक्स्ट्रा फायदा हो जाएगा, तो ये जो कंपनी को डोनेट करेगा इसमें कमी आ जाएगी। किसके बराबर कमी आ जाएगी, 21,200 के 7% के बराबर कमी आ जाएगी या नहीं आ जाएगी, बताओ बताओ, आ जाएगी कमी या नहीं आ जाएगी? बिल्कुल आ जाएगी। 21,200 का 7%, 21,200 का 7% कितना हुआ, 12,784, 14,484। अगर मैं इसमें से 1484 घटा देता हूँ, 57,324 में से 1484 घटा देता हूँ, 4 में से 4 जाएंगे 0, 12 में से 8 जाएंगे 4, और 2 में से 4 जाएंगे 8, और यहाँ पे कितना आया, 55, 55,840, 55,840। अब दोस्तों ये पूरी 20% की वैल्यू रही होगी, ये पूरी 20% की वैल्यू रही होगी या नहीं रही होगी, ठीक है। यानी उसका कमीशन कितना हो गया, 20% हो गया। उसने कमीशन अपना निकाल लिया, उसने अपना कमीशन निकाल लिया उसने अपना कमीशन। अगर उसके पास 100 रुपए थे, 100 में से उसने अपना 20% कमीशन निकाल लिया, तो उसने कंपनी को कितना दिया हुआ, कंपनी को कितना दिया होगा, 80 दिया होगा या नहीं दिया होगा, 80 दिया होगा। और ये 80 की ही वैल्यू है, और ये 80 की ही वैल्यू है या नहीं है, बताओ। बिल्कुल है, ये 80 की ही वैल्यू है। 80 की वैल्यू कितनी है, 80 की वैल्यू कितनी है, 55,840, और 100 की वैल्यू निकालना है, यानी 4 से 5। अब देखना दोस्तों, देखना, ये 14 चौको 56, ये 14,000 के आसपास है। 14 चौको 56 होता है ना, 14 इसको काटते हैं तो लगभग 13,000 कुछ आता है, लगभग मैं 14 मान लेता हूँ अप्रोक्सीमेशन में, क्योंकि आंसर थोड़े दूर दूर है, ठीक है। तो 14 के आसपास है, 14 पंचे 70, यानी 70,000 के आसपास का आंसर होगा हमारा। कौन है 70,000 के आसपास का आंसर, 69,800। कुछ कैलकुलेशन करना पड़ी, नहीं करना पड़ी, आप ऐसे ही करना। अब देखो मैं आपको और अच्छे से समझाता हूँ इसको, और अच्छे से, कि ये आपकी कोई, आप एक, कौन हो आप, सेल्समैन हो,
सेल्समैन हो आप सेल्समैन हो, तो आपने वो कंपनी का एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ, आपका वो कंपनी का क्या कॉन्ट्रैक्ट हुआ, आप हो सेल्समैन, दारू बेचने वाले, दारू बेचने वाले सेल्समैन हो आप। तो चुनाव के टाइम पे दारू बढ़ती हुई देखी है आपने? बढ़ती है? नहीं, वैसे ईमानदारी से चुनाव होता है इंडिया में, ऐसी सब चीजें नहीं होती हैं। बिल्कुल सभ्य देश है हमारा, लोकतंत्र है, तो इसलिए ऐसी चीजें संभव नहीं है। वो तो ऐसी ठेके की बात चल रही। तो कंपनी ने आपको कॉन्ट्रैक्ट किया कि भाई साहब आप 21,200 तक की दारू बेचोगे, आप 21,200 तक की दारू बेचोगे तो हम आपको 13% कमीशन देंगे। ठीक है, आप इससे ज्यादा की दारू बेचोगे तो हम आपको 7% बोनस भी एक्स्ट्रा देंगे। कितना बोनस एक्स्ट्रा देंगे? 7% बोनस भी एक्स्ट्रा देंगे। 13% प्लस 7%। मैं इसलिए दोबारा से समझा रहा हूँ आपसे रिलेट करके, क्योंकि बहुत से ऐसे मेरे भाई हैं और बहन हैं जिनको समझ में नहीं आया होगा, मैं समझ सकता हूँ। और जिनको आ गया होगा तो अच्छा है। तो आपने बिल्कुल, मामला सेट है। अब आप लोगों का मामला सेट हो गया। अब फिर आई दारू बिकने की बारी। तो आपने देखा कि आपने अंदाजा लगाया कि मैंने 13% भी कर लिया, 7% भी, ऐसा टोटल कर लिया। तो आपने अंदाजा लगाया, क्या अंदाजा लगाया आपने, कि आपने कंपनी को 57,324 रुपए दिए। 324 रुपए दिए। कब दिए 57,324 रुपए? जब आपने अपना इतना हिस्सा हटा लिया, जब आपने अपना इतना हिस्सा हटा लिया। तो अब आप एक बात बताओ, मैंने आपसे ये कहा कि 21,700 पे आप एक बार और 7% कर लो, तो आपको इतना और फायदा होता। आपको 21,700 पे भी 7%, 21,700 से कम की बिक्री पर भी आप ये मान लो वो आपको 7% कमीशन एक्स्ट्रा देता। जब आपका यहाँ पे कमीशन आपको एक्स्ट्रा मिलेगा, जब आपको यहाँ पे कमीशन एक्स्ट्रा मिलेगा, तो स्वाभाविक सी बात है आप कंपनी को पैसा कम दोगे। जितना कमीशन आपको यहाँ मिलेगा उतना ही कंपनी को पैसा कम पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा? कंपनी को पैसा कम पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा? बिल्कुल पहुंचेगा। मतलब उसने, कंपनी वाले ने आपको 21,200 पर 7% कमीशन और देती तो कितना आ रहा था यहाँ पे? 1484 आ रहा था। 1484 आप कंपनी को कम पे करोगे तो आप कंपनी को कितना पे कर रहे हो? 5580। 80 पे कर रहे, 55,080 है, 5580 है, हाँ 55,080 जो भी है, 55,800। 55,800 आप कंपनी को पे कर रहे हो। कहोगे सर यहाँ तक तो हमको बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, हम कंपनी को 55,800 रुपए पे कर रहे हैं, ठीक है। अब आपने, अब ऐसा कर लिया तो 13,720, 13,720, 13,7 कितने हुए? 20, 20%। आपका हिस्सा कितना है? कितना ले लिया आपने कंपनी से? आपने कंपनी से कितना ले लिया? 20% ले लिया या नहीं ले लिया? ले लिया 20% या नहीं ले लिया कंपनी से? बिल्कुल 20% हमने कंपनी से ले लिया। तो कंपनी को कितना दिया? कितना दिया कंपनी को? कितना दिया? 80% दिया। तो ये 80% की वैल्यू रही होगी 55,800। 55,880% की वैल्यू रही होगी या नहीं रही होगी? बिल्कुल रही होगी। 80% बराबर होता है 4/5। 4 की वैल्यू कितनी रही होगी? 4 की वैल्यू रही होगी 55,805 की वैल्यू निकालना है। अब मैंने आपको बताया था 4 से काटेंगे तो ये 14 चौको 56 से थोड़ा सा कम है, यानी थोड़ा सा कम है, यानी 13,060 के आसपास है। तो मैंने क्या किया, इसको 14,000 ही मान लिया, क्योंकि थोड़े ऑप्शन दूर दूर है। मैंने 14,000 ही इसको मान लिया। तो 14 पंचे 70, और चूंकि ये कम था तो 70 से थोड़ा कम होगा, यानी 70 से जो भी जस्ट कम होगा वो ही आंसर होगा। 70 से जस्ट कम केवल यही आंसर है। तो यही हमारा, ये नहीं, 69,800 आंसर है। तो यही हमारा आंसर हुआ दोस्तों। आशा करता हूँ आपको समझा पाया हूँ। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या है ना, जब खुद से रिलेट करते हो ना तो चीजें अच्छे से समझ में आती हैं। जब भी आपको अर्थमेटिक का कोई क्वेश्चन समझ में ना आए या कहीं दिक्कत आए, तो आप अपना पैसा समझो, अपना पैसा, कि मैंने इतना पैसा यहाँ लगाया, इतना पैसा मुझे आके मिला। मजा आएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे मैं भी कभी कभी अटक जाता हूँ तो मैं यही सोचता हूँ मेरा इतना पैसा गया तो मुझे कितना मिला होगा, मिला होगा या नहीं मिला होगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आगे। तो 12 वर्ष पहले विप्लव की आयु, कोई विप्लव है, विप्लव की कितने टाइम पहले आयु? 12 वर्ष पहले आयु।
और 16 वर्ष बाद शुभम की आयु का अनुपात कितना होगा? 16 वर्ष बाद शुभम की आयु का अनुपात कितना होगा? बराबर है या नहीं है? हाँ, अब बताओ बड़ा कौन होगा? बड़ा कौन होगा? कौन होना चाहिए बड़ा, विप्लव या शुभम? विप्लव बड़ा होगा, क्योंकि शुभम जितना साल का अभी है ना, विप्लव उतने साल का 12 साल पहले था या नहीं था? हाँ, तो आप बताओ क्या चीज इनमें सेम रही होगी? इनकी आयु का जो डिफरेंस की रियल वैल्यू रही होगी वो सेम रही होगी। जैसे आपकी और आपकी बहन में डिफरेंस 2 साल का है, तो आप जब 10 साल बाद भी देखोगे तो ये डिफरेंस हमेशा 2 साल का रहेगा, बस रेशियो चेंज होता रहेगा। होता रहेगा, बिल्कुल होता रहेगा। ठीक है, तो कितना डिफरेंस है इनकी आयु में? 28 वर्ष का डिफरेंस है या नहीं है? ठीक है, अब उनकी आयु का अनुपात 3:1 है वर्तमान में। तो ये जो डिफरेंस है 2, ये किसके बराबर हुआ? 28 के बराबर हुआ। तो एक की वैल्यू हुई 14, तो विप्लव की आयु 3 बराबर 42 हो गई और इसकी आयु 1 बराबर 14 हो गई। हो गई या नहीं हो गई? बिल्कुल हो गई। हाँ, अब विप्लव की आयु 3 वर्ष बाद 42 + 3 कितनी हो जाएगी? 45। और शुभम की आयु 4 वर्ष पहले, 14 में से 4 कितने हो जाएंगे? 10। 45:10 बराबर 9:2 रहेगी। देख लें वीडियो में कोई दिक्कत तो नहीं है? बिल्कुल रहेगी, बिल्कुल रहेगी। चलते हैं आगे। हाँ, अ कंपनी कंपनी हैज अंडर ग्रेजुएट एंड ग्रेजुएट एम्प्लॉय। किसी कंपनी में क्या है कि अंडर ग्रेजुएट और ग्रेजुएट एम्प्लॉय दोनों तरीके के एम्प्लॉय हैं कंपनी में, कोई दिक्कत नहीं है। द एवरेज सैलरी ऑफ ईच ग्रेजुएट की एवरेज सैलरी कितनी है? 16,650। एंड द अंडर ग्रेजुएट एम्प्लॉय इज 11,950। कितने हैं? 11,950। ये है तुम्हारा ग्रेजुएट, ये है तुम्हारा अंडर ग्रेजुएट। ये सैलरी है, ठीक है। एवरेज कितना है? एवरेज एवरेज कितना है? एवरेज कितना है? 14,750 है, नहीं है? एवरेज है 14,750। जब भी दो चीजें मिलें, जब भी दो चीज मिलके तीसरी चीज का निर्माण करते हैं, तो वहां पे हम क्या लगाते हैं? एलिगेशन। उस जगह पे हमारा क्या निकल के आता है? एलिगेशन। आप सब लोग ये बात हमेशा याद रखना, जब भी दो चीजें मिलके तीसरी चीज की तरफ ये आकर्षित हो तो उस जगह पे लगेगा एलिगेशन। एलिगेशन लगेगा, ठीक है। तो एलिगेशन लगा, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है? सबसे शॉर्ट अप्रोच उस क्वेश्चन की एलिगेशन ही होगी। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है? डिफरेंस भी नहीं निकाल पा रहे क्या? 750 है ना? कहीं दिक्कत तो नहीं की? हाँ, 16,650। ठीक है, 750 में से 16,650 जाएंगे तो कितने बचेंगे? आप पहले यहाँ से देखते हैं, यहाँ पे कितने आ रहा है? यहाँ पे आ रहा है अपनी 2800। आ रहा है या नहीं आ रहा है 2800? ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे कितने आएंगे? 16,650। माइनस में बहुत दिक्कत होती। 14,750 बिंदी बिंदी, और ये कितने आ रहा है? 1900 आ रहा है ना? है ना? या कहीं दिक्कत कर रहे हैं हम? 16,000, देखो कहाँ कुछ दिक्कत कर रहा है। ये 16,550 है। कितने हैं ये? 16,550। कहाँ कुछ मैंने दिक्कत कर रहा है? क्योंकि 1900 से ये फिर परफेक्ट आंसर पॉसिबल नहीं होता है, वो परफेक्ट आंसर लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो ये दिक्कत हो रहा है। ठीक है, तो कितने हुआ यहाँ? 1800। 1800 आएगा, बिंदी से बिंदी, बिंदी से बिंदी। तो कितना आया यहाँ पे? 14:9। 14:9 निकल के आया। हाँ, ये क्या निकल के आता है नीचे? ये क्वांटिटी निकल के आती है, ये नंबर ऑफ एम्प्लॉय निकल के आते हैं इस केस में। तो नंबर ऑफ एम्प्लॉय हमारे हिसाब से कितने हैं? 14 और 9 23, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से नंबर ऑफ एम्प्लॉय कितने हैं? 575।
क्वेश्चन के हिसाब से नंबर ऑफ एम्प्लॉय कितने हैं 575, 23 गुणा 23 कितने होते 329, 23 गुणा 25 हो गए 575, यानी गुणा कितना चल रहा है 25 का चल रहा है। और देखो जो भी आंसर आएगा 25 का मल्टीपल आएगा, 25 का मल्टीपल एक संख्या है। फिर भी हम देखते हैं ग्रेजुएट कर्मचारियों की संख्या, ग्रेजुएट कौन है, ये है 25 गुणा 14 350। आया ना समझ में? वैसे अपन वहीं से निकाल सकते थे, जो भी आएगा 25 का आएगा, तो केवल वही ऑप्शन पॉसिबल था। ऑप्शन बहुत हेल्प करते हैं हमारी। द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 8 किलोमीटर मोर देन द स्पीड ऑफ करंट, यानी बोट की स्पीड माइनस करंट की स्पीड कितनी है 8 है, 8 है। ठीक है, एक नाव धारा की दिशा में 32 किलोमीटर, यानी डाउन स्ट्रीम वो जा रही है 32 किलोमीटर प्लस 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम जा रही है, उसको कितना टाइम लग रहा है 11 मिनट 11 लग रहे हैं। और ये इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, बी माइनस एस की वैल्यू 8 दी हुई है, 8 × 40, तो 32 बटे में डी, 32 बटे में डी, 6 5 इस साइड जाएंगे तो कितना बचेगा 6 बचेगा, 6 के बराबर है। तो डी बराबर कितना आ गया, डी बराबर आ गया 32 बटे में 6। कोई दिक्कत है यहाँ तक? यहाँ तक सर कोई दिक्कत नहीं है। डी बराबर क्या होता है, बी प्लस एस बराबर कितना है 32 बटे में 6, और बी माइनस एस बराबर कितना है 8। इसको दोनों इक्वेशन को जोड़ते हैं तो 2b बराबर कितना आता है, कितना आता है 2b बराबर 8 × 48 और 32, 70 बटे में 48 और कहाँ दिक्कत कर रहा है 16 बटे में 3। कुछ दिक्कत हो रही क्या? देखना हाँ दिक्कत कर रहे थे ना, वही मैं कह रहा कहाँ दिक्कत कर रहे हैं हम लोग। पीछे से मैंने देखा कि यहाँ दिक्कत हो रही है। हाँ कितना बचा 32 बटे में 6 प्लस के कितना है 8, 8 है, इतना है, बिल्कुल है इतना। अब क्या होगा, क्या होगा 8 × 48 और 32 कितने हुए 80, 80, 80 बटे में 6 बराबर कितना दिया हुआ है 2b, 2 नीचे आएगा तो गुणा 2 बराबर कितना आया 40 बटे में 6, यानी b की वैल्यू कितनी आई 40 बटे में 6, 40 छिकना 36, 6.66, इतना हमारा आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फ्रॉम ईच, आज बहुत दिक्कत हो रही है यार कैलकुलेशन में, और कुछ कहीं दिक्कत नहीं हो रही, केवल कैलकुलेशन में ही हो रही है। ठीक है, फ्रॉम ईच ऑफ कॉर्नर ऑफ, कभी कभी होता है 30 सेंटीमीटर है 28 सेंटीमीटर। अब मैं रट के तो आता नहीं हूँ, जो रट के आते हैं तो उनको नहीं होता। ठीक है, इशारा समझ गए होगे। हाँ कितना कितना है 30 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर है। ठीक है, 2-2 सेंटीमीटर के हम क्या कर लेते हैं, एक स्क्वायर काट लेते हैं। यहां से स्क्वायर कट गया, जब ये स्क्वायर कट जाएगा तो यहां से स्क्वायर कटेगा यहां से, तो ये हाइट बन जाएगी, ये जो इतना पोर्शन होगा, इमेजिन करो आप, इमेजिन करो ये जो इतना पोर्शन होगा, चेक करते हैं कोई आकृति है क्या। तो हमने यहां से काटा, यहां से कट लगाया, यहां से कट लगाया और यहां से कट लगाया। ठीक है, तो क्या हुआ, ये इतना कटेगा ये इतना कटेगा, तो यानी ये अगर पूरा 30 था तो 30 में से 2 सेंटीमीटर यहाँ कटेगा, 2 सेंटीमीटर इधर कटेगा, तो कितना बचेगा 26। ऐसे ये पूरा 25 था तो 2 सेंटीमीटर इधर कटेगा, 2 सेंटीमीटर इधर कटेगा, तो कितना बचेगा 21। बचेगा नहीं बचेगा? हाँ। अब साथ में जब ये 2 कटेगा तो 2 कट के ऐसा सीधा आगे की तरफ आ जाएगा, आ जाएगा, तो ये हाइट बन जाएगी 2 या नहीं बन जाएगी, हाइट 2 बन जाएगी या नहीं बन जाएगी, बन जाएगी, गुणा 2। ये हमारा क्या आ जाएगा, बॉक्स का क्या आ जाएगा, ये हमारा वॉल्यूम आ जाएगा, बॉक्स का आ जाएगा, बॉक्स का वॉल्यूम। ठीक है, लेंथ इंटू हाइट, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट आ जाएगा। 6 × 2 12, 12 एंड में 2 आएगा, एंड में 2 कहां पर है, एंड में 1092 पर। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
ए बी की तुलना में 4/3 तेज है, यानी इसका मतलब क्या है, अगर ए 4 दौड़ता है तो ये कितना दौड़ता है, 3 दौड़ता है, तो दौड़ में उसे 37 मीटर की शुरुआत देता है। कितने की शुरुआत दे सकता है, हमारे हिसाब से ये 1 की शुरुआत दे सकता है। और 1 की ही वैल्यू कितनी दी हुई है दोस्तों क्वेश्चन के अनुसार, 1 की वैल्यू 37 दी हुई है। हाँ, तो ए और बी की समान दौड़ में, हाँ, ये 37 मीटर की शुरुआत दे सकता है। टोटल लेंथ ये होगी, इसने पूरी डिस्टेंस कवर की होगी सही टाइम में, 37 गुणा 4 ये कितना होगा, 148 आंसर। जहां पर भी ना आए आप लोग बता दिया करें, ठीक है। क्या कह रहे हैं, ठीक है। हाँ, जैसे ये है 39 + 12√2 -39 -12√3, ये दिया हुआ है। कहोगे सर बिल्कुल दिया हुआ है। आप ये देखोगे इसको अगर अंदर झांक के, इसके अंदर घुस के देखोगे, देखो अंदर घुस लिया आपने। हाँ, आपने अंदर घुस के जब इसके देखा तो ये हमको पता चला 6 + √3 का होल स्क्वायर है। बताओ, बताओ दोस्तों, है या नहीं है, है या नहीं है, बिल्कुल है। और ये कितने का होल स्क्वायर है, ये है हमारा 6 -√3 का होल स्क्वायर। जब ये होल स्क्वायर अंडर रूट से कटेगा तो कितना बचा यहाँ पे, 6 + √3, और यहाँ पे कितना बचा, -6 प्लस के √3, 6 से 6 कट गया और कितना बचा, 2√3। √3 की वैल्यू कितनी होती, 1.732, तो 3.46। आनंद के मासिक व्यय में 4 प्रमुख घटक ए, बी, सी और डी शामिल हैं, ठीक है, जिनका अनुपात 2:3, 5 7 है। इनको हम सरल बनाने के लिए 20:30, 50, 70 हमने लिख लिया, ठीक है। इसमें कितने का इंक्रीज हो रहा, 20 का, 20 में 20 का इंक्रीज हुआ, यानी कितने का इंक्रीज करना पड़ेगा हमको, 4 का। 30 का 10% कितना हुआ, 3। इसमें कितने का डिक्रीज करना पड़ा, 15 का। 50 का 15% बराबर 7.5 का माइनस हुआ, ठीक है। 70 का -20% बराबर -14 हुआ। अब ओवरऑल देखें हमने कितना किया, 7, यानी हमने 14.5 क्या हुआ, माइनस हुआ ओवरऑल। ओवरऑल कितना माइनस हुआ, 14.5 माइनस हुआ। कितने के ऊपर माइनस हुआ, 70 50 30 20, 70 50 120 30 150 170 के ऊपर ये सब चेंजेस आए हैं। 170 × 100, बिंदी से बिंदी, दो बिंदी से दो बिंदी, 17 से काटते हैं, 17 8 136, माइनस के 8 दशमलव कुछ होगा, -8.52, ये रहा हमारा आंसर। दोस्तों ज्यादा तेज तो नहीं हो रहे हैं, बता देना, ठीक है। सेक स्क्वायर थीटा बराबर 3, सेक स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा बराबर 3 है। जब इसको मैं स्क्वायर हटा देता हूं तो कितना आ जाता है, √3/1। सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस, तो √3/1, और यहाँ कितना आ जाएगा, परपेंडिकुलर पे √2 आ जाएगा। अब जाके तो बस तीनों में वैल्यू तो रखना है। टेन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 2 आया। कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर हाइपोटेनस अपन परपेंडिकुलर बराबर 3/2 आया। और यहाँ पर कितना है, टेन स्क्वायर थीटा बराबर 2 + 3/2 कर लेना। हाँ, अनुज, अनुज, अनुज को जानते हो आप, जानते हो, जानते होगे। अनुज और विनय ने 1500 रुपए और 2000 रुपए के साथ एक व्यवसाय शुरू किया। व्यवसाय शुरू कर रहे हैं दोस्तों ये, तो इसका मतलब है उनने जब इस रेशियो में व्यवसाय शुरू किया तो क्या हुआ, अनुज रेशियो विनय, अनुज रेशियो विनय ने इस रेशियो में 1500 और 2000, जब इनका मैं रेशियो निकालता हूं तो 3 से कितना आता है, 3 से कितना आता है रेशियो, 5 आता है, नहीं आता है, 3 से आता है हमारा 5, ठीक है। और 800 रुपए का लाभ हुआ, लाभ का आधा हिस्सा समान रूप से बांटा जाता है। लाभ का 800 का लाभ हुआ, 800 का आधा हिस्सा कितना हुआ, 400 रुपए को समान रूप से बांटा गया, यानी इसको भी 200 मिले और इसको भी 200 मिले। अब जो आधा 400 रुपए है उसको इनके अनुपात में बांटा गया, 5 3 8 की वैल्यू 400 है, तो 3 की वैल्यू कितनी हो गई, 3 की वैल्यू होगी 150, 5 की वैल्यू कितनी हो गई 250, तो ये कितना आया 350, और ये कितना आया 450, इतने इतने रुपए दोनों को मिले। जल्दी जल्दी नहीं हो रहा है, ठीक है।
वो टेंशन होती है कि कुछ समझ ना आया। ठीक है, इसको समझने से पहले हम फॉर्मूला देखते हैं, ये हमको पता होना चाहिए। ए की पावर 4 प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 4 बराबर क्या होता है? ए की पावर 4, ए की पावर 2 एक्स, ए की पावर 2 प्लस प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स इंटू ए की पावर 2 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स, ये हमारा फॉर्मूला निकल के आता है दोस्तों। तो ठीक है, इस क्वेश्चन में जब हम लगाते हैं, इस क्वेश्चन पे जब हम लगाते हैं, तो अकेले इन दोनों इक्वेशन को हम इस दोनों सेगमेंट को जब हम सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे बचेगा ए स्क्वायर प्लस ए एक्स, ए स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस के एक्स स्क्वायर। ठीक है, ठीक इसी तरीके से यहाँ पे कितना बचेगा, माइनस का कॉमन ले लो, ए स्क्वायर प्लस के ए एक्स माइनस के प्लस के एक्स स्क्वायर बटे में नीचे कितना आ जाएगा, नीचे आ जाएगा ए की पावर 4 प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस के यहाँ कितना है 2a एक्स है अपॉन में एक्स, ए की पावर 4, और सेम यही लिखा हुआ है। ठीक है, अब इन दोनों का भी एलसीएम समान आ गया, तो इनको भी एक साथ ले सकते हैं। माइनस अंदर होगा तो माइनस से माइनस कट जाएगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ कितना बचेगा, ऊपर माइनस के 2x और यहाँ पे कितना है प्लस के 2ax, नीचे की संख्या जहाँ कितना लिखी हुई है 2x से 2x कट गया, आंसर आ गया हमारा 0। खुदा पहाड़ निकली चाहिए, इतना बड़ा कैलकुलेशन करा है, 0 आंसर दे रहा है। ठीक है, बेईमानी के सवाल है ना, ये बेईमानी के सवाल, ये बेईमानी है, तो आपको इसकी डरने की जरूरत नहीं है। आप बस मेरे साथ अपने आप फायदा, मैंने आपसे कहा ना, अपना फायदा और अपना नुकसान देखते रहो, आपको पता नहीं चलेगा कब इसका आंसर निकल गया। ठीक है, इसको मैं केवल 2 लाइन और 3 लाइन में आपका आंसर आ जाएगा, आपको कुछ और एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है, ना ज्यादा दिमाग लगाने के लिए, बस अपनी तरफ से देखते जाना, खुद शॉपकीपर बन जाना, खुद रिसीवर बन जाना जब भी जैसा क्वेश्चन कहे। ठीक है, आपको 2 पोर्शन बनाने हैं, एक तो गया आपके हाथ से कितने का गया और आपके पास कितना आया, ये 2 पोर्शन आपको हमेशा बना के चलने हैं। ठीक है, हाँ, एक व्यापारी 1 किलो के बजाय कितना देता है, 920 किलोग्राम के बाट का उपयोग करता है। तो आप व्यापारी बन जाओ, जब आप 1 किलोग्राम की बजाय 920 बाट का उपयोग करोगे, तो आपके पास कितने रुपए का पैसा देगा वो, कितने रुपए का पैसा आएगा बोलो, 1000 का। आपके पास कितने का आएगा, 1000 का आएगा, लेकिन आपके हाथों से कितने का गया, कितने का गया आपके हाथों से, 920 का। कितने का गया आपके हाथों से, 920 का। आप बताओ, क्रय मूल्य से 15% अधिक का रेशियो कितना होता है, 20 से 23। अब आप 20 से 23 पे जब किसी चीज को बेचते हो, आप 20 से 23 पे किसी चीज को बेचते हो, तो आपके पास कितने का रुपया आएगा, कितने का रुपया आएगा आपके पास, 23 का। आप तो उससे कितने का पैसा लोगे, 23 का, लेकिन आप उसको चीज कितने की दोगे, चीज कितने की दोगे उसको, 20 की। अपने हिसाब से देखना देखना, आपके पास तो 23 का रुपया आएगा, लेकिन आप उसको कितने की दोगे, 20 की। मैंने क्या कहा, मैंने क्या कहा, और अच्छे से समझते हैं इसको, ये आपको अगर समझने में दिक्कत हो, इसको समझो 100 से 115, 100 से 115 जब हम इसको समझते हैं, दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, 100 से 115 जब इसको समझते हैं, जब हम 100 से 115 इसको समझते हैं, तो आप एक बात, एक चीज ध्यान देखना कि एक्चुअल कीमत उसकी कितनी थी, उसकी एक्चुअल कीमत कितनी थी, एक्चुअल कीमत तो भाई साहब उसकी 100 रुपए थी या नहीं थी, लेकिन आपने 115 का उसे बेचता, 100 रुपए की 100 चीजें आ रही, 115 की 115 चीजें आ रही थी, ये सीपी होना चाहिए था, होना चाहिए था सीपी। ठीक है, लेकिन भाई साहब आपने उसको 115 का बेच दिया, लेकिन उसको 115 में कितनी चीजें बेची, 100। उसके पास में कितनी चीजें गई, उसके पास में कितनी चीजें गई, 100 चीजें गई, यानी उसके पास में 20 की चीज गई। आपको पैसा कितने का मिला, कितना आपके पास आया, 23 का आपके पास आया। अब आया समझ में, अपने हिसाब से देखना कि ये सही हो सकता है। ठीक है, आप बेईमान बन जाना उस टाइम पे, बेईमान हो नहीं आप लोग बहुत सीधे हो। 23 एकम 23, 23 चौको 92, एक बिंदी से एक बिंदी गई, और 2 एकम 2, 2 पंचे 10, तो यहाँ कितना आया, 4 से 5, 4 से 5 आ रहा ना, या कुछ और दिक्कत हो रही, 4 से 5 25%,
4 से 5 बराबर कितना हो जाता है दोस्तों? 4 से 5 बराबर हो जाता है 25%। क्या सही है हमारा 25%? सही है। मैंने आपसे कहा ना, जब भी आपको ऐसा लगे कि मैं यहाँ पे फंस रहा हूँ, मैं यहाँ पे फंस रहा हूँ, आप अपना पैसा देखो, आप अपना पैसा देखो, आपको समझ में आ जाएगा कि 1000 के हिसाब पे हमने कितना दिया, 920 दिया। आपके पास कितने का पैसा आया? आपने तो 920 ग्राम उसको दे दिया, आपके पास कितने का पैसा आएगा? आप ये तो नहीं कहोगे कि मुझे 920 का ही पैसा दो, आप कहोगे वो तो आपने चालाकी निकाली। उसको तो लग रहा मैं 1 किलो ले गया, उसको तो अंदर वो खुश हो रहा, वो गया आपके पास आया, वो तो अंदर से खुश हो गया, मैं 1 किलो लेके गया, मैं 1 किलो लेके गया, गया 1 किलो लेके, ठीक है। लेकिन आपको पता है, आपको पता है आपने क्या चालाकी की है अंदर ही अंदर, आपने क्या खेल खिलाया है अंदर ही अंदर, कि उसको केवल 920 दिया। कितना दिया? 920 दिया। गया आपके हाथ से 920 का, लेकिन आया आपके पास कितना? 1 kg का। आया या नहीं आया? ठीक है। ठीक इसी तरीके से आपके पास से कितने का पैसा गया? कितने का पैसा गया? 20 का गया, लेकिन आपके पास आया कितने का? आया कितने का? 23 का आया। कितने का आया? 23 का आया। ठीक है, ये हमने काट दिया, 4 से 5 आया, 4 से 5 बराबर होता है 25%। ऐसे बेईमानी वाले सवाल बहुत अच्छे से आते हैं। ये मत कहना सर आप बेईमान हो इसलिए अच्छे से कर लेते। आजकल भरोसा नहीं है किसी का, कुछ भी कह देता है। ठीक है। 17 व्यक्तियों का औसत वजन 2 kg बढ़ जाता है। कितने kg बढ़ रहा है? 2 kg। डेविएशन से चलते हैं तो कितना बढ़ेगा? 17 दूनी 34 बढ़ेगा। बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? ठीक है। कब? जब दो व्यक्ति जिनका वजन 60 और 70 kg है, कि नए स्थान को 2 kg से, दो व्यक्तियों से बदल लिया जाता है। इनके वजन से 34 kg ज्यादा लेके आएंगे या नहीं आएंगे? ये इनके वजन से 34 kg ज्यादा लेके आएंगे या नहीं आएंगे? दे आप मुझे इतना बता दो, जो दो दो व्यक्ति आए हैं, कहोगे सर बिल्कुल इतना ज्यादा वो लेके आएंगे। कितना ज्यादा लेके आएंगे? 70, 134 प्लस 34 बराबर जो 134, तो इन दोनों का समय, इससे 34 ज्यादा लेके आएंगे, तभी 17 व्यक्तियों का वजन 2 kg बढ़ेगा। यानी कितना हुआ? 168। 168, 168 क्या आया? ये 168 क्या आया? ये 168 उन दो व्यक्तियों का वजन, उन दो व्यक्तियों का टोटल वजन कितना आया? 168। तो एक का वजन कितना हुआ? एक का वजन कितना हुआ? 84। 84 एक दोनों का एवरेज आया, एवरेज आया, दोनों जो नए इंसान आए उनका एवरेज कितना हुआ? 84 हुआ। ठीक है। अब वो क्या कह रहा है? अधिकतम संभावित अंतर ज्ञात कीजिए। अधिकतम संभावित अंतर कब होगा? कब होगा अधिकतम संभावित अंतर? जब एक सबसे बड़ा हो और दूसरा सबसे छोटा हो, होना चाहिए तभी। ठीक है। एक सबसे बड़ा, 84 में सबसे हाईएस्ट कितना जा सकते हैं? 90 तक जा सकते हैं। उसने कहा है 90 से बड़ा नहीं होना चाहिए, 90 के इक्वल होना चाहिए, इक्वल तक हो सकता है, इससे बड़ा नहीं चलेगा। तो 90 तक हम चले गए। ठीक है, 90 तक हम चले गए। दोनों का सम कितना है? 168 है। अगर एक 90 है तो दूसरा कितना बचेगा? 78 बचेगा या नहीं बचेगा? बिल्कुल बचेगा। तो अधिकतम संभावित अंतर कितना है इन दोनों में? 12 का। अच्छा क्वेश्चन था। हाँ। फिर आ गए बेईमानी। मतलब कितनी बेईमानी चल रही है ना? फिर बेईमानी आ गई। फिर अपन को तो अपना हिसाब पता है कि हमको क्या करना है। सीधी बात है, नो बकवास, हमको अपना हिसाब पता है। ठीक है। हमको क्या क्या पता है बेईमानी में? गया और आया, हमको ये पता है बस। एक कपड़े कीमत पर बेचने का दावा करता है, एक किसी कपड़े को उसकी कीमत पर बेचने का दावा करता है। जितनी उसकी कीमत होगी हम भाई साहब उतने को दे रहा है। आप जाते नहीं हो किसी दुकान पे कि भाई साहब फिक्स रेट है, रोजी रोटी की कसम खा के कह रहा हूं, मैं 1 रुपए नहीं कमा रहा हूं आपसे, फिक्स रेट है, ऐसा नहीं कहते हैं लोग? तो ठीक है। उसने खरीदा, एक व्यापारी को 22% का लाभ हुआ। 22% का लाभ हुआ, इसका मतलब आप समझ रहे हो? समझ रहे हो 22% का लाभ होने का मतलब? समझ रहे हो ना? उसके पास तो 100 का गया, लेकिन हमारे पास कितने का आया? यही है ना? यही है ना? बताओ, यही है? बिल्कुल है, यही है, बिल्कुल है। चलो ठीक है। तथा प्रत्येक व्यापारी को 1 मीटर से कितने % कम में बेचता है?
भाई साहब उसने कहा बेचने का, तो एक से एक पे बेचने का दावा कर रहे हैं, फिर उसने बेईमानी कहाँ कर दी जिसके कारण ये 22% का लाभ हुआ? 1 मीटर की जगह थोड़ा कम दे दिया, 1 मीटर की जगह क्या किया, थोड़ा कम दे दिया। कह रहे तो हमने आपको रेट टू रेट बेचा है, देख लो, आपको बिल वगैरह दिखा दिया उसने, लेकिन क्या किया, कपड़ा कम दे दिया थोड़ा सा ग्राहक को। ठीक है, तो कितना कम दिया वो बस यही पूछ रहा है। प्रॉफिट कितना हुआ, 50 से 61 है या नहीं है? हाँ बिल्कुल 61 है। कितना कम दिया होगा बताओ, कितना कम दिया होगा? 11 कम दिया होगा। कितना कम दिया होगा? 11 कम दिया होगा। कितने पे 11 कम दिया होगा? 61 पे। ठीक है, 61 पे 11 कम दिया होगा, तो लगभग ये 18% आता है 61 का। आता है या नहीं आता है? ठीक है, परसेंट बराबर होता है बटे में 2 जीरो है, तो 2 जीरो आगे लग जाएंगे, तो 0.18 मीटर कम दिया होगा। ठीक है दोस्तों, आ गया आंसर, आपका समझ में आ गया। PQRS इज द स्क्वायर ऑफ साइड 2 सेंटीमीटर। इसकी साइड कितनी है? 2 सेंटीमीटर साइड है। ठीक है, ST बराबर कितना है? 2। ST बराबर कितना है? 2। ठीक है, और RT बराबर, PT बराबर क्या है? PT बराबर क्या है? RT। कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब आपको आपको एक चीज पता हो, क्या पूछा है? एरिया ऑफ PST पूछा हुआ है, खैर इससे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, जब ये 2 है तो पूरा डायगोनल कितना आता है? कितना आता है पूरा डायगोनल? 2√2। स्क्वायर का डायगोनल कितना आएगा? 2√2। अब ये डायगोनल का आधा है, तो यहाँ कितना बचेगा? √2। और यहाँ कितना बचेगा? √2। बचेगा या नहीं बचेगा? बताओ दोस्तों, ये इतना बचेगा या नहीं बचेगा? कहोगे सर बिल्कुल इतना बच जाएगा। बच जाएगा इतना? कहोगे सर ठीक है। अब मैं इस वाले ट्राइंगल का एरिया निकाल लूं, निकाल लूं, निकाल लूं, तो इस वाले ट्राइंगल का एरिया कितना होगा? 1/2 बेस इंटू हाइट। हाइट कितना है? √2, और बेस कितना है? 2 प्लस √2। 2 प्लस √2। और इसमें से मैं ये एरिया घटा दूंगा, तो मेरा जो रिक्वायर्ड एरिया है वो आ जाएगा। आ जाएगा नहीं आ जाएगा? एरिया कैसे घटेगा? देखो, पूरे स्क्वायर का ये चौथा भाग है, 1 2 3 4, चौथा भाग है स्क्वायर के एरिया का। 2 का स्क्वायर है, स्क्वायर का एरिया 2 दूनी 4, 4 का चौथा भाग, मतलब 1 घटा दूंगा, आंसर आ जाएगा। आ जाएगा, बिल्कुल सही है। इसको √2 और √2 में तोड़ लेता हूँ, √2 से √2 कट गया। अब ये कितना बचा? √2 इंटू √2 प्लस √2 अपॉन में √2। √2 कट जाएंगे, तो यहाँ कितना बचेगा? √2 प्लस 1 -1, -1 से +1 कट जाएगा। आंसर कितना आया? √2। √2 आंसर हमारा आया। और वरना आप ऐसे भी कर सकते थे, इतना हम लोगों ने कितना दिमाग लगा लिया, कितना दिमाग लगा लिया। ये ऑब्ट्यूस एंगल बन रहा है, बन रहा है ये ऑब्ट्यूस एंगल, बिल्कुल बन रहा है ये ऑब्ट्यूस एंगल, मैंने अभी देखा। हाँ, तो हम इसको आगे बढ़ाते हैं। ऑब्ट्यूस एंगल में हाइट हमेशा बाहर होती है ट्राइंगल के, होती है नहीं होती है? बिल्कुल होती है। तो ट्राइंगल की ये हाइट यहाँ पे होगी, होगी या नहीं होगी? तो इस ट्राइंगल का एरिया कितना आएगा? 1/2, 2 इंटू √2, बेस इंटू हाइट, 2 से 2 कट जाएगा, √2 हमारा आंसर आ जाएगा। आ जाएगा। हमने फालतू में इतना लेंथी लिख लिया, मैंने इतना देखा नहीं था कि वो बन रहा है। ठीक है, ये ट्रिपलेट होते हैं तीनों, 53 45 और 28। आपने याद किए होंगे ट्रिपलेट, तो ये ट्रिपलेट होते हैं। और नहीं भी की हूँ, जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आया तो लगभग वो या तो इक्विलेटरल ट्राइंगल पे देगा, और मोस्टली चांसेस होते हैं या राइट एंगल ट्राइंगल पे देखता है। मोस्टली चांसेस यही होते हैं, मोस्टली। और हमको पता है इक्विलेटरल ट्राइंगल है नहीं, वरना तीनों साइड बराबर होते हैं। अब देगा वो राइट एंगल ट्राइंगल के चांस बनने के होगा इसके। तो हम एक बार चेक करते हैं, इसका 8 का स्क्वायर करते हैं तो यूनिट डिजिट आएगी 4, और 5 का स्क्वायर करते हैं तो यूनिट डिजिट कितनी आएगी? 5। 5 और 4 9 आ रहा है, और इसका स्क्वायर करते हैं तो यूनिट डिजिट आएगी 9। 9 बराबर 9, सेटिस्फाइड हो गया, हमको समझ में आ गया। 28 का स्क्वायर प्लस 45 का स्क्वायर बराबर 53 का स्क्वायर है। यानी ये क्या है? राइट एंगल ट्राइंगल है। मैंने आपको बता दिया शॉर्ट में, जिसको समझ में आ रहा होगा समझ गया होगा, वरना आपको ट्रिपलेट रटे होना चाहिए। तो ठीक है, तो क्या क्या है? 28, 45 और 53। हमको पता है ये जो मीडियन होता है, ये जो यहाँ पे इस कंडीशन में जो मीडियन होता है
मीडियन होता है वो r/2 होता है। कितना होता है? r/2 होता है, यानी पूरी मीडियन कितनी हो गई है? 53/2 की पूरी मीडियन हो जाएगी। लेकिन सेंट्रोइड कहाँ बनेगा? सेंट्रोइड तो यहाँ कहीं बनेगा, यहाँ कहीं बनेगा। अब ये इसका रेशियो क्या होता है? 2:1 होता है। BG की लेंथ पूछा हुआ है, पूछा हुआ है। हाँ, इसका रेशियो कितना होता है? 2:1 होता है या नहीं होता है? बताओ। इसका रेशियो 2:1 होता है। ये मीडियन को 2:1 में बांटता है या नहीं बांटता है? यानी ये 3 की वैल्यू है या नहीं है? यानी ये कितने की वैल्यू है? 3 की। और किसकी वैल्यू निकालना है? 2 की वैल्यू निकालना है। 53/3 हमारा आंसर आ गया। कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। बोर्ड मास फॉर्मूला लगाना है, इतना कुछ नहीं। और आप कैलकुलेशन ही करो और कुछ नहीं करो। P और Q एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं। P प्लस Q एक काम को कितने दिन में कर सकते हैं? 12 दिन में कर सकते हैं। P अकेले उसी काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है? 18 दिन में पूरा कर सकता है। 12 और 18 कितने हुए? 36। 12 तिया 36, 18 दूनी 36। P की एफिशिएंसी 2 है और P प्लस Q की एफिशिएंसी 3 है, तो इसका मतलब Q की एफिशिएंसी कितनी हो गई? 1 हो गई। Q उसी काम के 2/3 भाग, 36 का 2/3 भाग कितना हुआ? 24। 24 को 1 की एफिशिएंसी कितने टाइम में पूरा करेगा? 24 में पूरा करेगा। द कॉर्ड AB इज प्रोड्यूस टू पॉइंट P। कोई एक कॉर्ड AB है, उसको कहाँ के लिए प्रोड्यूस किया जाता है? P के लिए प्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है। एंड C इज अ पॉइंट ऑन सर्कल सच दैट PC इज अ टेंजेंट टू सर्कल। PC इज अ टेंजेंट टू सर्कल। PC इज अ टेंजेंट टू सर्कल। PC सर्कल पर एक टेंजेंट है। मैं दिख रहा हूँ, दिख रहा हूँ, ठीक है। PC सर्कल पर एक टेंजेंट है। PC सर्कल पर एक टेंजेंट है। ठीक है। पीसी बराबर क्या दिया हुआ है? 12। और बीपी बराबर कितना दिया हुआ है? 10। एबी की लेंथ पूछा है हमने, एबी की लेंथ मान लिया है। हमने एक चीज पता है, पीए इंटू पीवी बराबर पीसी स्क्वायर, ये हमने पढ़ा है थ्योरम। तो पीवी की वैल्यू कितनी है? 10। और पीए की वैल्यू कितनी होगी? 10 प्लस एक्स किसके बराबर होगी? पीसी के स्क्वायर 144 के बराबर होगी। 14.4 माइनस 10 बराबर क्या आ जाएगा? एक्स। तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा? 4.4। यही हमसे पूछा हुआ था। स्कूल बी और डी में जीव विज्ञान चुनने वाली महिलाओं की संख्याओं का अनुपात ज्ञात करें। रेशियो ऑफ मेल टू फीमेल दिया हुआ, स्टूडेंट हु ऑप्टेड बायोलॉजी, परसेंट ऑफ स्टूडेंट हु ऑप्टेड बायोलॉजी। पहले आप किसका? बी और डी में बी का परसेंटेज निकालो 36%, और 36 का 7 या 21, हाँ बी का सीधा 21% निकाल लो। 400 का 21% किसके बराबर होगा? डी। 800 का 9 या 12, 12 की वैल्यू 18, 9 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 से 2 से 3 13.5, 850 का 13.5%, 800 का 13.5%। लगभग ये आप कर सकते हो, कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है डीआई में। तो अगले क्वेश्चन में भी डीआई है, इसमें भी डीआई है, ये भी कैलकुलेशन है, ये भी कैलकुलेशन है, और ये भी कैलकुलेशन है दोस्तों, और कुछ नहीं है इसमें। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं खत्म होती है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।